राधेश्याम मर्दाने की सालासर से तिरुपति बालाजी पदयात्रा। 2100 किलोमीटर की पदयात्रा 45 दिन में की पूर्ण। वापसी पर खाटू श्याम मंदिर समिति व स्थानीय निवासियों ने किया स्वागत सम्मान। पंजाब नेशनल बैंक से सेवानिवृत्त 64 वर्षीय राधेश्याम मर्दा द्वारा सालासर बालाजी से तिरुपति बालाजी आंध्र प्रदेश तक पदयात्रा के माध्यम से दर्शन किए। राधेश्याम मर्दा बताते हैं कि इस यात्रा का उद्देश्य निष्काम भाव से जनमानस में निर्भरता एवं साहस के पुनरुत्थान के लिए कर रहा हूं। यह यात्रा भक्ति पर साहस का अनूठा संगम बनेगी। आप भी देखिए किस प्रकार से राधेश्याम मर्दा ने पूरी की यह देव दर्शन यात्रा। ये सब भगवत प्रेरणा से हुआ था। जब मन में यह विचार आया भगवत प्रेरणा से, तब मैंने मन को आगे पीछे बैकवर्ड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन जो मैंने सीखा है उससे सोचा कि मन में बहुत संकल्प आते हैं, ये संकल्प आ रहा है तो पूरा होगा या नहीं होगा। मन से जब मेरे सकारात्मक रिप्लाई आया, फिर मैंने शरीर का अभ्यास देखा। प्रतिदिन मैं 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर निरुद्देश्य एक स्थान से दूसरे स्थान, जैसे बेंगलोर में और जयपुर में गढ़ गणेश जाना है, हमारे वृद्धाश्रम जाना है, पास में गांव में जाना है, ऐसे शरीर का अभ्यास देखा। जब मन और शरीर का अभ्यास सुनिश्चित हो गया, तब मैंने घर परिवार से ये प्रस्ताव रखा कि इस तरीके से मेरा यात्रा करने का विचार है। उसमें मेरी पत्नी और मेरे पुत्र दोनों सकारात्मक भाव से सावधानी के साथ कुछ हिदायतें देते हुए उन्होंने सकारात्मक भाव रखा और परिजनों ने कुछ चिंताएं व्यक्त की। उन चिंताओं का विचार विमर्श करते हुए हमने एक समाधान निकाला कि घर से जब बाहर जा रहे हैं तो सामान्य प्रतिकूलता तो आएगी और असामान्य प्रतिकूलता की स्थिति में हम सब लोग मिलकर के आगे विचार करेंगे कि इस यात्रा को जारी रखना है या नहीं रखना, और जारी रखना है तो कैसे रखना है। इस वाक्य के आने के बाद में सभी परिजनों को बड़ी खुशी हुई कि अब जो है हम यात्रा शुरू कर सकते हैं। और यात्रा शुरू करते हुए मेरा जो संकल्प था वो रामायण से उत्प्रेरित था कि भगवान राम ने जब वनवास में गए थे तब अयोध्या से या जनकपुर से किसी प्रकार की सहायता नहीं मांगी थी। तो मेरे को भी रास्ते में किसी भी प्रकार की किसी भी व्यक्ति से कोई तो अपेक्षा नहीं करनी है, लेकिन भगवत प्रेरित अगर कोई सहायता आती है तो उसकी उपेक्षा नहीं करनी है। तो और जो प्राप्त है वो पर्याप्त है और उसका सदुपयोग करना है। इन संकल्पों के या इन विचारों के साथ ही मेरी यात्रा जब शुरू हुई, तब 1 2 3 4 5 दिनों के बाद में जो घर वालों से या परिजनों से या मेरे मित्रों से जो शंकाएं थी वो धीरे धीरे पानी की तरह बहती चली गई और निर्मूल होती चली गई। और सबकी सद्भावनाओं से, शुभकामनाओं से और उनसे ही ऊर्जा ले करके जैसे भगवान खुद मेरे साथ चल रहे हों, इसी तरीके से मेरी यात्रा जहाँ मेरे ही शुभ चिंतकों द्वारा, मेरे मोह में बंधे हुए लोगों द्वारा जहाँ कठिन कही जा रही थी, वो यात्रा बहुत ही सुगमता से पूर्ण हो गई। और मैंने बीच बीच में बहुत प्रकार से चमत्कारिक जो है परिणाम इसके प्राप्त किए। मेरे साथ जो ड्राइवर था वो भी आश्चर्यचकित था। और जो भी ड्राइवर था, मतलब आपने पैदल यात्रा करी ना? मैंने पैदल यात्रा करी थी। मेरे साथ गाड़ी और ड्राइवर थे, जिसमें 2 हमारे बिस्तर थे मेरे और ड्राइवर के लिए, एक बाल्टी और मग्गा था ताकि सुबह स्नान करके मैं यात्रा शुरू कर सकूं। और कुछ थोड़ा सा 3-1 किलो सूखा सामान था कि अगर कहीं खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं होती है तो उस सूखे सामान से जो है मैं अपनी उदरपूर्ति कर सकूं। वैसे मैं 2 वर्ष से एक समय खाना खाता हूं और कच्चे खाने पे ज़्यादा विश्वास रख रहा हूं, इसलिए मेरे को खाने पर ज़्यादा निर्भरता नहीं थी। और चलने का अभ्यास भी मेरा ऐसा है कि मैं सन 95 से जयपुर से सालासर की पदयात्रा करता हूं, जो 160 किलोमीटर की है और 5 दिवस में पूरी हो जाती है। इस बार सालासर से आपने? इस बार मैंने सालासर से तिरुपति बालाजी 2065 किलोमीटर की यात्रा थी, जो 2100 किलोमीटर बोलने में है, यात्रा शुरू की। और 101 दिवसीय यात्रा का प्रोग्राम मैंने बनाया था। वो इसलिए बनाया था कि अगर ग्रुप में, समूह में कुछ लोग शामिल होते हैं तो सब लोग एक तरीके से नहीं चल पाते, लेकिन चूंकि ग्रुप में कोई भी व्यक्ति शामिल नहीं हुआ, सिर्फ एक इंक्वायरी आई
और वो भी फिर टर्न अप नहीं हुई। आप अकेले चले? मैं अकेला चला और मैं क्या चला, मेरा तो नाम चला, बाकी ईश्वर की कृपा है वो ही चले, ये मेरा मानना है। और सभी को बार बार यही कहना है कि मेरा सिर्फ नाम हुआ है। और हाँ, ये ज़रूर कहता हूँ, जितने भी जगह मतलब सभी जगह हम बिना विचार के, बिना किसी डेस्टिनेशन डिसाइड किए हुए रूट तय करके चले थे, लेकिन आगे से आगे समाज और भगवत प्रेमियों द्वारा इतना सहयोग और इतनी उत्साह मिला कि मैं उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। और साथ में उस ऋण से कब ऋण हो पाऊँगा, ये भी मैं सोच सोच के कभी ईश्वर को तरफ देखता हूँ कि हे प्रभु, ये जो मेरे ऊपर इनके सहयोग का जो ऋण बना है वो कैसे मैं उतार पाऊँगा, ये आप ही जानो, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। मेरा नाम राधेश्याम मर्दा है, मेरी उम्र 64 वर्ष है और मैं पंजाब नेशनल बैंक से रिटायर हूँ। आप धर्मपत्नी हैं, जब इस तरह के विचार आते हैं घर में तो कहीं ना कहीं चिंता का माहौल होता है घर में। जब इन्होंने बोला कि 2100 किलोमीटर चलना है सालासर से तिरुपति बालाजी, क्या विचार था पहला और किस तरह से आप सहयोग करेंगे? मेरा पहला विचार तो ये था कि पहले ये चलते थे ऐसे, कभी 15 किलोमीटर 20, पहले इन्होंने हमारे आगे जिक्र नहीं किया, खुद ही चल चल के आए। तो ये इतनी तो नहीं थी, लेकिन ये गाड़ी के लिए मना कर रहे थे, गाड़ी नहीं लेके जाएंगे, उसके लिए चिंता थी। भी खाली सामान भी चक के कैसे चलेंगे, रास्ते में कभी आंधी है, बरसात है हो रहा तो सामान लेके चलना बड़ा मुश्किल, उसके लिए ज़्यादा चिंता थी। लेकिन बाद में जब चौधरी साहब ने गाड़ी का कर दिया तो फिर चिंता मिट गई, फिर इतनी नहीं रही कि चलो। कोई विशेष उद्देश्य से यात्रा कर रहे थे? नहीं, कोई उद्देश्य नहीं, उद्देश्य कुछ भी नहीं था, सब कुछ भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, कोई उद्देश्य नहीं था। आप फ़ोन पे संपर्क में रहते होंगे इनसे? हाँ, फ़ोन सुबह शाम दोनों टाइम वीडियो कॉल, और सब बच्चे वगैरह सब करते थे ऐसे में। हाँ। कभी ऐसा समय आया जब आप बहुत ज़्यादा विचलित हो गए, घर पे कोई आंधी तूफान ऐसा कोई इंसिडेंट याद आ रहा हो? नहीं, ऐसा कुछ भी आया ही नहीं, भगवान ने आने नहीं दिया ऐसा, कुछ भी नहीं आने दिया ऐसा। आप साला से पैदल गए हुए हैं तब। मैं मदर जी का बहुत बहुत आभारी हूँ। इस उम्र में 2100 किलोमीटर इन्होंने पद यात्रा की, वो भी अकेले हुए। तो हम समिति वालों की तरफ से सबको, इनको भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद और इनका आभार बहुत व्यक्त करते हैं।